आज हम देखेंगे कि चतुर्भुज में कितने प्रकार की होती है, चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, या चतुर्भुज बनता कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे चैप्टर का नाम हमारा क्या दिया गया है, चतुर्भुज। चतुर्भुज में हम क्या करते हैं, चतुर्भुज के प्रकार एवं विशेषताएं देखेंगे और कहेंगे चतुर्भुज की परिभाषा। चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, तो चतुर्भुज की परिभाषा होती है चार भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार से अब अगला देखेंगे, इसमें क्या है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे हम कह दें चतुर्भुज अगर इस प्रकार से हम बना दें कि किसी भी प्रकार से हम बना दें, तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोण बनने वाला जो भी कोण बनता है इसको हम क्या कहते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोण, इसके योग जो होता है सदैव क्या होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं, तो हम कहेंगे पहला प्रकार होता है जिसमें आयत होता है। दूसरे नंबर पे क्या गिनती होता है, तो हम कहेंगे दूसरे प्रकार में हम वर्ग कहते हैं, और तीसरे नंबर पे हम क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं सम चतुर्भुज कहते हैं। अगला क्या कहते हैं तो समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं पतंग कहते हैं, और क्या कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज होता है क्या कि चक्रीय चतुर्भुज में हम देखिए गोले के अंदर बना हुआ कोण क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक एक मतलब आयत के जैसे क्या हो गया कि एक एक पॉइंट का हम विशेषताएं के रूप में देखने जा रहे हैं। अब देखेंगे सबसे पहले आयत में क्या होता है, चलिए हम क्या देखने जा रहे हैं, आयत की विशेषताएं, या हम कह सकते हैं इसकी विशेषताएं। ठीक, इस प्रकार से हम क्या कहेंगे आयत के विशेषताएं। इसमें कुछ पॉइंट करके दिया जाता है, जैसे हम बोल दें पहले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, तो कहेंगे इसमें क्या होता है आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक। अब दूसरे नंबर पे इसका पॉइंट क्या लिखेंगे, तो दूसरे नंबर पे लिखेंगे आमने सामने की भुजा समांतर होता है। ठीक, अब तीसरे नंबर में हम क्या कहेंगे, इसमें प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश के बराबर होता है, ठीक। अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे चौथे स्थान पे, तो चौथे स्थान पे हम कहेंगे इसकी विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। इस प्रकार से हम कहेंगे इसमें क्या कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और आमने सामने का
भुजा समांतर भी होता है। इस प्रकार से तीसरे नंबर में क्या कह देंगे कि तीसरे नंबर पे इसमें प्रत्येक कोण क्या होता है 90 अंश के बराबर होता है। इसकी विकर्ण क्या होती है, परस्पर क्या होता है कि आपस में दोनों बराबर होते हैं, जितने भी विकर्ण होते हैं इसमें बराबर होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयत बनता कैसे है। तो आयत का चित्र हम क्या बनाते हैं कि आयत का चित्र कुछ इस प्रकार से हम बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया कि आयत हो गया। आयत में क्या कहेंगे कि यह भुजा और यह भुजा एक समान होती है, और यह भुजा क्या होता है एक समान होता है। इस प्रकार से हम कहेंगे इसके विकर्ण क्या होते हैं, तो इसके विकर्ण यहाँ पर होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, विकर्ण भी बराबर होता है। और क्या होता है कि इसमें प्रत्येक कोण जो यहाँ पर दिया गया है, यहां से लगा लेकर यहां से यहां तक ये 90 अंश का कोण होता है। यानी इसका चारों कोण जो होता है 90 अंश का ही बनता है। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि एक आयत की विशेषताएं क्या होती हैं, और आमने सामने की भुजा भी देख लिए कि बराबर कैसे होता है। यानी ये भुजा और ये भुजा एक बराबर हो जाएंगे, और यह भुजा एक बराबर हो जाएंगे। और इसमें कहेंगे प्रत्येक कोण क्या होता है 90 अंश के बराबर। यानी आयत में जितने भी कोण पे बनेगा यहाँ पर वो 90 अंश के बराबर हो जाए। इसके विकर्ण क्या होते हैं परस्पर बराबर होने का मतलब यह जितना यहां से दिया गया है, जैसे हम लिख सकते हैं इसका नाम ए बी और सी डी। हम कहेंगे ए सी बराबर क्या होगा, तो कहेंगे ए डी होगा। जैसे इसके प्रकार से हम लिख देते हैं सबसे पहला इसमें कि इसके क्या क्या ज्ञात करना होता है। जैसे हम पहले पूछ दें कि आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो कहेंगे 2 नहीं, तो कहेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई और गुणे में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, तो कहेंगे आयत की लंबाई गुणे में चौड़ाई। और उसके बाद पूछ दिया जाए कि आयत का परिमाप क्या होगा, तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर